उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर कौन कौन हो सकते हैं प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग करती दिखाई दे रही है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ निकलकर सामने आती है और इस स्थिति से उसे चुनाव में फायदा भी मिलता है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए प्रयोग उसका भरपूर फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में करीब 80 ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। लोकसभा के सदस्य थे, उनका लोकसभा चुनाव छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ाया था। पार्टी ने इसमें से 12 जीत हासिल की थी, तो 2/3 परिणाम भाजपा के पक्ष काफी खुश रहा और लोकसभा चुनाव में हमें नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। इन सीटों पर बदल जाएंगे प्रत्याशी। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इस विषय पर एबीपी न्यूज के जी दोस्तों कई बड़े नेताओं ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फेल बदल करने की बात की जा रही है। जी दोस्तों, वे कौन कौन से नेता हैं जिन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में पत्ता काट सकती है भारतीय जनता पार्टी, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। भाजपा बड़े पैमाने पर इस बार टिकट काटने जा रही है। इसमें बड़े दिग्गज निपट जाएंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 35 से 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर नए प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिसमें करीब 10 के करीब सीट पश्चिमी यूपी की है, तो 5 बुंदेलखंड में बदले जाएंगे। 10 के करीब पूर्वांचल के टिकट बदले जाए तो वहीं अवध से 10 नए प्रत्याशी उतार जाएंगे। बतौर कई मौजूदा दोस्तों वज्रराज शुक्ला कई मौजूदा सांसद टिकट जगह कुछ मौजूदा मंत्री को लड़ाए जाने की चर्चा। उन्होंने कहा कि ये प्रयोग 2014 में भी भाजपा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे करवाया, इसके आधार पर बड़े फेरबदल करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जातीय जनगणना के बड़ा मुद्दा बनाया था, पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उठाया था, पर अगर ये मुद्दा उठता है तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड क्या बीजेपी के साथ जाते हैं। उन्होंने कहा कि 290 के बाद मंडल लागू करने के बाद लोगों ने क्या मिला, ये लोग सोचते हैं। अब जब पीछे झांकते देखते हैं तो आरक्षण का लाभ चुनने लोगों को ही मिल पा रहा है, तो वहीं भाजपा की स्टडी है, कई लोगों को लाभ मिलते हैं। मंत्रिमंडल में एक बड़े फेरबदल की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई स्टिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कई सिटिंग मंत्रियों को चुनाव में भेजा जा सकता है। आज के बीजेपी सर्वे रिसर्च और इंसफेम के साथ चुनाव में जाती है और वे आकलन के बड़े खंगालती है। उन्होंने कहा कि कई स्टिंग सांसद इस बार टिकट काटेंगे और उनके संगठन में जाकर मैसेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों खबर निकलकर सामने जरूर आ रही है कि इस बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव कर सकती है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।